आज न्यूज 18 जय के लिए आप सभी को लेके आए हैं लास्ट बॉर्डर विलेज टैक्सी में। और अभी जो है टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ साथ जो टूर तुक टैक्सी और थंग में बहुत ज्यादा रश होता है। तो आइए हम यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो है प्रिपरेशन यहाँ के लोग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस एज कम्पेयर टू पिछले साल, क्या क्या चैलेंजेस वो लोग अभी इस टाइम पे फेस करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जय कैलिच में। तो जैसे कि अभी जो है टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो चुका है और मैं कई जगह देख रही हूँ यहाँ पे प्रिपरेशन भी हो रहे हैं। तो आप टूरिज्म और ट्रैवल में आप हो इन्वॉल्व, तो टूरिज्म के बारे में थोड़ा बताइए, क्या प्रिपरेशंस है और कितना यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में कितना यहाँ पे इनकम आ सकता है टूरिज्म से। पहले तो मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारे ख़यालात और यहाँ की इश्यूज़ प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, तुर्तुक जो है 2010 में टूरिज़म के लिए खुला गया था। तब से लेके गवर्नमेंट लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी और जो भी सोशल वर्कर्स है या जो लोग बाशूर लोग हैं, वो लोग इस टूरिज़म को तुर्तुक इलाके में एक पायदार और एक्सप्लोर करने के लिए अपने अपने लेवल पे, अपने अपने कैपेसिटी में बहुत सारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसको मैं 3 हिस्सों में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो टूरिज़म के लिए यहाँ चैलेंजेस क्या है, मतलब इसको तुर्तुक को एक्सप्लोर करने के लिए और तुर्तुक में टूरिज़म को यहाँ स्टेज देने के लिए, और इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है ली है। तो मैं आपको ये बता दूं कि तुर्तुक इलाके की जो है, तुर्तुक इलाका बहुत दूर होने की वजह से, बॉर्डर सरहद पे होने की वजह से लोग थक जाते हैं। मतलब लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते मतलब कहीं किसी और जगह स्टे करके यहाँ, मतलब अगर आपका बुकिंग्स हो तब भी यहाँ पहुँचने में कासिर रहते हैं या नहीं पहुँचते हैं। तो इस वजह से तुर्तुक एक्सप्लोर नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ आपको क्या होता है कि आज से 7 या 8 साल पहले तुर्तुक में कोई एकोमोडेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स सही ढंग से नहीं था। तो लोग क्या करते थे, यहाँ डे ट्रिप करा के वापस हुंदर, देस्किद या सुमुर में स्टेज करवाते थे। तो वो एक, अब जो बड़े बड़े ट्रैवल कंपनीज हैं उनमें एक पैटर्न बना हुआ है कि उन्होंने क्या करते हैं कि यहाँ किसी जगह ठहरा के यहाँ डे ट्रिप कराना और वापस जाना। अब जब तक एक बड़े बड़े जो ट्रैवल कंपनीज है वो अपनी क्लाइंट्स को यहाँ स्टेज नहीं देंगे, तब तक तुर्तुक को एक्सप्लोर अगर नहीं हो सकता। अब यहाँ से अभी जितने भी आ रहे हैं, यहाँ से बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ से बॉर्डर देख रहे हैं और तुर्तुक के जो वुडन ब्रिज है वहाँ पे जाके कुछ फोटो स्नैप्स लेके तुर्तुक देख लिया, वापस चला गया। तो तुर्तुक के अंदर घुसने, त्याक्षी के अंदर घुसने और जितने भी हमारे इस इलाके के गांव हैं, उन गांव में डिफरेंट, मतलब आपको वहाँ बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए। तो आपको ये बता दूं कि लद्दाख में टूरिज्म को, जब सारे लद्दाख में टूरिस्ट घूमते हैं, मगर तुर्तुक में उनको एक अलग चीज़ देखने को मिलता है। वो ये है कि हम बल्तीज है, तो बल्तियों की रहन सहन, खान पान, उठना बैठना जो है, थोड़ी सी मतलब सिमिलरिटीज हमारे लद्दाखियों से है मगर कुछ अलग है। तो मैं इन चैलेंजों को हम सब मिलके गवर्नमेंट के लेवल पे भी और हम जो कम्युनिटी लेवल पे भी, जितने भी इस टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए हैं, जो इस ट्रेड के साथ जितने भी लोग जुड़े हों, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं ये भी बता दूं कि कुछ इवेंट्स, कुछ अलग से इस इलाके में करने की अपॉर्चुनिटीज हम लेने की और कुछ करने की ज़रूरत है। जिसमें एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट के तरफ से लिया गया था, वो था एफ्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का। जैसे कि आपको मालूम है, तुर्तुक जो है एफ्रिकॉट ब्लॉसम का जो है एक हब है, एक मतलब ये इलाका जो है एफ्रिकॉट के लिए मशहूर है। तो मगर हमारी बदकिस्मती या हमारे नुमाइंदों की
कमजरफी का है या उनकी उनकी मतलब नादानी का है। आज टूरिज्म तुर्तुक से ये जो एप्रिकॉट ब्लॉसम हट के किसी का ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहां एप्रिकॉट के से वो एरिया नहीं जाना जाता है, जबकि तुर्तुक जो है एप्रिकॉट से जाना जाता है। एप्रिकॉट मशहूर है तुर्तुक के। तो इन चीज़ों को पता नहीं क्यों और कैसे हमें समझ में नहीं आता। तो इस साल तुर्तुक में जो है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल भी नहीं हो रहा है, वो चैलेंजेस में हम अगर सोचा जाए तो दूसरी चीज़ हम लोग अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं अपना एज ए बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट बीइंग ए हम ये जो टूरिज्म लैंड से जुड़ा होने की वजह से मैं अपने लेवल पे कुछ तजवीज़ अपने लोगों में दे रहे हैं। एक तो हम यहाँ एक गंडोला का कुछ कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए एनओसीज के पीछे हम भाग रहे हैं, मगर कितना कामयाब हो, बहुत इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो कितने कहाँ तक हम पहुँचेंगे हमें मालूम नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, हम यहाँ हॉर्स राइडिंग और हॉर्स राइजिंग के लिए हमारे पास, रेसिंग के लिए हमारे पास तुर्तुक में भी, तक्सी में भी, इवन बोगदांग में भी प्लो ग्राउंड्स है। उसको मतलब वहाँ कुछ जवानों की जो है वहाँ इंगेज करके कुछ घोड़ों के साथ वहाँ रखे, जिस तरह नुब्रा में कैमल सफारी होता है, इस तरह इस एरिया को भी हमने हॉर्स रेसिंग वगैरह ये करके, क्योंकि हमारे यहाँ तुर्तुक एरिया में बहुत अच्छे पोलो खेलने वाले लोग हैं, तो इन सारे चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इसको भी आगे ले जाने के लिए, क्योंकि अब टूरिस्ट यहाँ आए और कुछ देखे तभी जाके रुकेंगे। कुछ चीज़ हो आपके पास, जिस तरह नुब्रा में सैंड ड्यून्स पे कैमल चलते हैं या एटीवीज वगैरह चलते हैं, तो कोई उनको रुकना पड़ता है मजबूरन। मतलब वहाँ से हमारे ट्रैवल कंपनीज भी इस तरह के हमारा प्लानिंग करते हैं। तो मैं जितने भी हमारे इलाके में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ से भी मैं यही इस्तिदा करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ, तुर्तुक को थोड़ा अलग से देखने। और जैसे कि आप सबको मालूम है, लद्दाख में एक तुर्तुक भी एक डेस्टिनेशन बन चुका है, तो इसमें स्टेज देके इसको और एक्सप्लोर करने की मेरे तरफ से गुजारिश है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, और जो भी बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसीज है तभी जाके रुकेंगे। कुछ चीज़ हो आपके पास, जिस तरह नुब्रा में सैंड ड्यून्स पे कैमल चलते हैं या एटीवीज वगैरह चलते हैं, तो कोई उनको रुकना पड़ता है मजबूरन। मतलब वहाँ से हमारे ट्रैवल कंपनीज भी इस तरह के हमारा प्लानिंग करते हैं। तो मैं जितने भी हमारे इलाके में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ से भी मैं यही इस्तिदा करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ, तुर्तुक को थोड़ा अलग से देखने। और जैसे कि आप सबको मालूम है, लद्दाख में एक तुर्तुक भी एक डेस्टिनेशन बन चुका है, तो इसमें स्टेज देके इसको और एक्सप्लोर करने की मेरे तरफ से गुजारिश है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, और जो भी बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसीज है। यहाँ अब उस 7 साल 8 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, अभी माशाल्लाह से तुर्तुक में बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन गए हैं। तो उनको अब इसी तरह मैं अपनी मेरी मेहनत रही या मैं खुद अपने लेवल पे क्या कर पाए, वो मैं आपको बता दूं। तो पिछले 2-3 साल से हम लोग यहाँ हमारी मुल्क के लेवल पे जो है 3-4 एक इवेंट्स होता है। एक ओटीएम कहते हैं जो मुंबई में होता है, एक सट्टे कहते हैं वो दिल्ली में होता है। उन सारे उसमें जाके ट्रैवल फेयर्स में हम लोग शमूलियत करके तो तुर्तुक को एक्सप्लोर करने के लिए तुर्तुक में किस तरह स्टे दे सकते हैं, कैसे मुमकिन है, तो वो सारा कुछ हम उन लोगों को बताने की कोशिश की है। और तुर्तुक में क्या देखने के लिए क्या चीज़ें हैं, वो सारा बताने की हम लोगों ने कोशिश की है। आगे भी हम लोग अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत जारी रखेंगे। तो और भी बहुत सारे हमारे यहाँ कल्चर इवेंट्स हो सकता है। कल्चर्स बहुत कल्चरली, जैसे कि आपको पता है तुर्तुक बहुत ही रिच है, तो इसमें कुछ इवेंट्स हो तो वहाँ से टूरिस्ट आए या उनको दिखाने के लिए तो कुछ तो चाहिए। और फूड फेस्टिवल्स हो, और साथ ही साथ फिर आपको हैंडीक्राफ्ट का भी बहुत सारे हमारे यहाँ, मतलब तुर्तुक वगैरह में बहुत सारे चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए है, जो बल्ती रहन सहन और खान पान सारा कुछ उनको समझ में आए। तो ऐसा कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट से मेरा फिर से यही इल्तिजा है कि वो कुछ इवेंट्स करे तुर्तुक में, ताकि तुर्तुक को बाकी वर्ल्ड और हमारे मुल्क के लोग समझे और यहाँ स्टेज करे और ट्रैवल इंडस्ट्रीज को जो है बढ़ावा मिले। शुक्रिया।
तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। तो जैसे कि आपने बोला, अगर कोई नया कोई प्लान कर रहा है इधर आने के लिए और जो आज तक टूर तुक आया ही नहीं है, तो उनको आप उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट तो क्वेश्चन? उनको मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी पहले रोड्स का हालत भी सही नहीं था, और ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह या प्लानिंग जो करते थे उस वक्त जो है, या एकोमोडेशंस के तीनों चीज़ों में जो है आज से 5-7 साल पहले कुछ खास नहीं था। अभी आपने देखा खरदुल्ला में पूरा टॉप पे भी टाइल बिछा हुआ है, और अब बाकी सारे मैकडम वगैरह हो चुका है, रोड वाइडनिंग हो चुका है। जिस तरह आप ले से नुब्रा पहुंचने में 4 घंटा 4.5 घंटा लगते थे, अभी आपको 2.5 घंटा 3 घंटे में आप नुब्रा पहुंच रहे हैं, 2.5 घंटे में। तो आप फर्स्ट डे जो ले से आप निकलेंगे, आप तुर्तुक आइएगा, तुर्तुक में स्टे कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा पूरा तुर्तुक को, और तुर्तुक ताक्षी थांग हर जगह आप लोग जाके घूमिएगा। और उसके बाद दूसरे दिन जो है आपने तुर्तुक के अंदर घुसेगा। तुर्तुक के अंदर न घुसे तब तक ये तुर्तुक एक्सप्लोर नहीं हो सकता है, ना तुर्तुक समझ सकता है। तो अंदर घुसने के बाद जो है आप 12-1 बजे तक आप तुर्तुक के अंदर घुस के एक्सप्लोर करके यहाँ लंच करके आप फिर हुंदर चले जाना है। तो हुंदर में आप स्टे करके, हुंदर में क्या करना है आपने, हुंदर में चेक इन हो गए और फिर आपने कैमल सफारी ही करना है, क्योंकि बाकी सारे चीज जो है आपने कल आते हुए रास्ते में आपने सब कुछ कर चुका होता है, साइट सीन सारा कुछ देखा होता है। तो दूसरे दिन जो है आपने सिर्फ कैमल सफारी करना है हुंदर में। तो इस तरह के मतलब प्लान अगर हमारे ट्रैवल ऑपरेटर्स करे, तब जाके जो है तुर्तुक को भी इस ट्रैवल इंडस्ट्री से फायदा हो सकता है। और हमें उम्मीद है कि जो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें मेहनत करेंगे और तुर्तुक को अच्छे से मतलब क्लाइंट्स के पास टूरिस्ट से जुड़े हुए लोगों के साथ पहुंचाने की या समझाने की या उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो तुर्तुक में क्या